हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्टोरिक एज के बाद हम पढ़ेंगे इसमें वैदिक पीरियड के बाद हम लोग पढ़ेंगे रामायण पीरियड के बाद पढ़ेंगे महाभारत पीरियड, उसके बाद बुद्धिज्म, फिर जैनिज्म और फिर हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद पीरियड। ये हम हमारा पूरा इसमें टॉपिक रहेगा। तो चालू करते हैं। सबसे पहला है हमारा वैदिक पीरियड जो है ये 1500 से 600 बीसी तक टोटल इसका टाइम पीरियड रहा है, जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है आपका ऋग्वैदिक पीरियड जो कि 1500 से 1000 बीसी तक है, और लेटर लेटर वैदिक पीरियड जो कि 1000 बीसी से 600 बीसी तक है। ठीक। वैदिक पीरियड का हम बात करें तो इसमें दो सोर्सेज मिलते हैं, एक हिस्टोरिकल और दूसरा लिटरेरी। ठीक है। तो लिटरेरी सोर्स का यदि बात करें तो इसमें वेदास हैं और अदर वेदास टेक्स्ट लाइक ब्राह्मणास हो गए, उपनिषद हो गए, ये सब। ठीक है। वैदिक पीरियड में इसका कोई भी ऑथेंटिक एविडेंस हमको नहीं देखने को मिलता है। बस एक चीज वैदिक पीरियड में जो कि याद रखने योग्य है वो ये है कि जो बस्तर है इसको बोला जाता था दक्षिण दिक या दक्षिण दिक। ठीक है। तो ये इसका नाम था, क्योंकि बस्तर दक्षिण में है तो दक्षिण दिक इसका नाम था। तो वैदिक पीरियड में 1500 से टोटल 600 बीसी में है। ठीक है ना। टोटल जो दो पार्ट में डिवाइड है, ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। लिटरेरी सोर्स का बात करें तो वेदास या अदर वेदास टेक्स्ट हो गए, और इसमें कोई भी ऑथेंटिक एविडेंस हमको प्राप्त नहीं हुए हैं। बस्तर चूंकि दक्षिण में है तो उसको दक्षिण दिक बोला जाता था। ऋग्वैदिक पीरियड का बात करें तो 1500 से 600 1500 से 1000 बीसी तक इसका टोटल टाइम पीरियड है। आर्यंस लोग जो है इसमें एक्सपेंशन किए, जो कि सप्त सिंधु रीजन तक जो है लिमिटेड था इनका एक्सपेंशन। मतलब ये सेंट्रल और साउथ इंडिया में जो है वो नहीं आए थे। ठीक है। इसका जो डिस्क्रिप्शन है, छत्तीसगढ़ का डिस्क्रिप्शन जो है वो ऋग्वैदिक पीरियड में हमको नहीं मिलता है। ऋग्वेदा में डिस्क्रिप्शन है कि जो मतलब आर्यंस लोगों का एक्सपेंशन था वो कहाँ से कहाँ तक था, मुंज माउंटेन ऑफ कश्मीर से लेके नॉर्थ के जो है विंध्याचल माउंटेन तक था इनका एक्सपेंशन। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंट्रल और साउथ इंडिया पार्ट है, यहाँ पर आर्यंस लोग चूंकि अपना एक्सपेंशन नहीं कर पाए थे, इसलिए ऋग्वेदिक पीरियड में जो कि 1500 से 1000 बीसी तक है, इसमें जो है छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं है। इसके बाद अगला आता है आपका लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड का बात करें तो ये 1000 बीसी से 600 बीसी तक इसका टोटल टाइम पीरियड रहा है। तो इस समय क्या हुआ कि आर्यंस जो है स्प्रेड कर देते हैं नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया की तरफ। ये एक्चुअल में साउथ होगा, तो ये साउथ पार्ट में भी आ गए और सेंट्रल इंडिया में भी इनका एक्सपेंशन हो गया। डिस्क्रिप्शन का बात करें तो विंध्याचल माउंटेन का डिस्क्रिप्शन है ब्राह्मण टेक्स्ट में, जिसका नाम कौशिकी उपनिषद है। ठीक है। नर्मदा का नाम जो है इस एरा में नर्मदा का नाम क्या था, रेवा। रेवा नदी के नाम से फेमस था। ठीक है। सतपथ ब्राह्मण में बात करें तो ईस्टर्न और वेस्टर्न सी का जो है उल्लेख है। मतलब ये हमारा इधर आपका वेस्टर्न है, इधर ईस्टर्न सी है। तो ये आपका ईस्टर्न सी हो गया, वेस्टर्न सी हो गया। तो इसका जो है उल्लेख जो है आपका सतपथ ब्राह्मण में है, यदि हम लेटर वैदिक पीरियड में देखें तो इस पीरियड में बस इतना ही। जो मतलब एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन नर्मदा रिवर का पूछा हुआ है कि क्या बोला जाता था, तो इसको रेवा नदी के नाम से उल्लेख है ना। विंध्याचल माउंटेन का भी उल्लेख है जो कि कौशिकी उपनिषद में। ठीक है। और इसके अलावा जो है आर्यंस जो है साउथ और सेंट्रल इंडिया में इस समय क्या करते हैं, अपना एक्सपेंशन करते हैं। इसके बाद हम आगे आते हैं रामायण पीरियड में। ठीक है। तो रामायण पीरियड में जो है बस्तर का जो नाम था वो क्या था, दंडकारण्य नाम था। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, इसके लिए थोड़ा मैं माफी मांगूंगा। तो बस्तर का नाम बस यहीं पे हुआ ना। ठीक है। तो बस्तर का नाम दंडकारण्य था, जिसका कैपिटल जो था मधुमंत। ठीक है। और छत्तीसगढ़ का जो नाम था वो था साउथ कोसल, जिसका कैपिटल कौष्टकी था। ठीक है। सॉरी, कुशस्थली था। तो फिर से मैं बताता हूँ आपको, इसको थोड़ा आप इग्नोर करें। बस्तर का नाम जो है वो दंडकारण्य था, जिसका कैपिटल क्या था, मधुमंत था। और छत्तीसगढ़ का जो नाम था अभी उस, है ना, तो साउथ कोसल जो नाम था, जिसका कैपिटल क्या था, कुशस्थली था। ठीक है ना। क्यों कुशस्थली था, क्योंकि इसमें शासन कुश का था। ठीक है। साउथ कोशल को जो है किंगडम ऑफ डंडक भी बोला जाता था, और जो डंडक थे वो इक्ष्वाकु जो है इनके बेटे थे। ठीक। इसके आगे बढ़ते हैं। साउथ कोशल का लैंग्वेज क्या था, तो साउथ कोशल का लैंग्वेज रामायण पीरियड में कोसली था। ठीक है ना, जिसको एंशियंट लैंग्वेज ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है। ठीक है। माता कौशल्या के बारे में बात करें तो माता कौशल्या जो है वो जो साउथ कौशल के किंग थे उनका नाम था भानुमंत, जिनकी पुत्री कौन थी, कौशल्या थी, और इनका कोई बेटा नहीं था। ठीक है।
और नॉर्थ कोसल के जो किंग थे वो थे दशरथ, ठीक है ना। तो चूंकि दशरथ का विवाह माता कौशल्या से हुआ, इसलिए जो है दशरथ को जो है भानुमंत का भी किंगडम मिल गया, ठीक है। तो माता कौशल्या का जन्म कहाँ हुआ था? चंदखुरी, जो कि रायपुर में है। और यहाँ पे एक टेम्पल का निर्माण हुआ था 1973 में। माता कौशल्या का बात करें टेम्पल का यदि, तो ये यहाँ पे ये जो बना है यहाँ पे जालसन रिजर्वायर है, जो कि 16 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। लॉर्ड रामचंद्र का बात करते हैं। इनके बड़े बेटे का क्या नाम था? लव। और छोटे बेटे का नाम क्या था? कुश। अभी हम देखे कि जो है कुश जो क्या कहते हैं, साउथ कोसल का जो कैपिटल है ये क्या था? कुशस्थली था, ठीक है ना। तो ये जो इनके जो यंगर सन थे कुश, वो जो है साउथ कोसल के किंग थे जिनका कैपिटल क्या था? कुशस्थली। और जो लव है वो नॉर्थ कोसल के किंग थे जिनका जो कैपिटल था श्रावस्ती था, ठीक। तो ये हमको याद रखना है यहाँ पे। तो मेन जो है राम भगवान जो है यहाँ पे अपना जो भी उनको मतलब वनवास हुआ था उसका मैक्सिमम पीरियड छत्तीसगढ़ में ही बीता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को मेजर साइट्स देखने हैं कहाँ कहाँ पे है। तो हम बात करें सबसे पहले मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये वो एरिया है जहाँ से, है ना, ये एरिया हुआ जहाँ से राम भगवान एंटर किए थे। जहाँ पे हमको सीतामढ़ी हरचौका, सीतामढ़ी घाघरा, है ना, दोनों एक ही नाम है, यहाँ पे राम भगवान का एंट्री हुआ था, ठीक है। इसके बाद हम बात देखें अगला सरगुजा। सरगुजा में जो रामगढ़ की पहाड़ी है वहां पे हमको देखने मिलता है सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, हाथीपोल और किष्किंधा केव हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ इसके बाद आप रूट देखते जाइएगा, आप हम आ गए सरगुजा में, ठीक है ना, जहाँ पे आपका जो है सीता बेंगरा हो गया, है ना, आपका लक्ष्मण बेंगरा हो गया, हाथीपोल हो गया, किष्किंधा केव हो गया, ये रामगढ़ में है। इसके बाद तीसरा है रायगढ़, ठीक है। तो सबसे पहले मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में हमने देखा सीतामढ़ी हरचौका जहाँ से एंटर किए हैं राम भगवान, या सीतामढ़ी घाघरा भी बोलते हैं इसको, जहाँ से एंट्री हुआ। उसके बाद सरगुजा में सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, हाथीपोल, किष्किंधा केव, है ना, जो कि रामगढ़ में सरगुजा में है। रायगढ़ में बात करें तो यहाँ राम झरना, ठीक है ना, है तीसरा जो इनका लोकेशन रामायण पीरियड का हम देखें तो ये रायगढ़ हुआ, जहाँ पे हम राम भगवान का रूट भी हम देखते जा रहे हैं यहाँ से। तो राम झरना जो है ये रायगढ़ में हमको देखने मिलता है। चौथा हम बात करें जांजगीर चांपा का, तो यहाँ दो एरिया है, खरोद और शिवरी नारायण, ठीक है ना। खारोद नाम से देखो, खर है और डी है, ठीक है ना, तो खर दूषण से बना है शब्द खारोद। तो यहाँ खर दूषण का जो है ये किंगडम था, ठीक है ना। 1.25 लाख जो है शिवलिंग यहाँ पे बनाया गया था लक्ष्मण के द्वारा, ठीक है ना। लक्ष्मण भगवान के द्वारा 1.2 लाख चूंकि शिवलिंग बनाया गया था, इसलिए लाखा चौर टेम्पल यहाँ पे बना, ठीक है ना। लाख शिवलिंग है तो लाखाचौर टेम्पल, जिसको लक्ष्मणेश्वर महादेव टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम अगला शिवरी नारायण का बात करें तो शिवरी नारायण, शिवरी मतलब शबरी, शबरी जी का जो जूठा बेर है राम भगवान जो है यहीं पे खाए हुए थे, ठीक है। इसलिए इसका नाम जो है क्या पड़ा है, नाम शिवरी नारायण, ठीक है ना। शिवरी से शबरी आप नाम याद रख सकते हैं। तो अपन रायगढ़ के बाद फिर ये जांजगीर चांपा है, जहाँ पे दो नाम फेमस था, एक था आपका खारोद और दूसरा था आपका शिवरी नारायण, ठीक है। शिवरी नारायण, ये दो नाम आपको याद रखने हैं। खारोद मतलब खरदूषण, यहाँ पे शबरी के झूठे भेड़ खाए थे। और शिवरी नारायण में और खारोद में जो एक और बात याद रखना है, एक तो खरदूषण का, और दूसरा बात आपको याद रखना है कि लक्ष्मण भगवान ने यहाँ पे 1.25 लाख जो है आपका शिवलिंग बनाया था, इसलिए यहाँ पे लाखाचौर नाम का टेम्पल है, जिसको लक्ष्मणेश्वर महादेव टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा हम आगे हैं, देखते हैं बलुदा बाजार, ठीक है ना। तो बलुदा बाजार में तुरतुरिया आश्रम है, जो कि 12वां सेंचुरी में देखने को मिलता है, जहाँ पे वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है। यहीं पे लव कुश जो है वो ये बॉर्न हुए थे, ठीक है। तो बलौदा बाजार ये रहा, यहाँ पे तुरतुरिया आश्रम है, ठीक है ना, वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है ये। यहीं पे जो है हमारे जो है लव कुश जो है वो पैदा हुए थे, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखें धमतरी, ठीक है। धमतरी सिहावा फेमस नाम है, ठीक है। सिहावा माउंटेन में श्रृंगी ऋषि का आश्रम हमको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ऐसा शी ऐसा याद रखते हैं, श्री सिहावा माउंटेन में श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। फिर दूसरा है कांकेर। कांकेर में बात करें तो पंचवटी है। पंचवटी यही जगह है जहाँ पे रावण ने सीता माता का जो है अपहरण किया था, तो ये कांकेर है। ये रहा धमतरी। कांकेर में जो है पंचवटी है आपका, जहाँ पे रावण ने
सीता माता का जो है अपहरण किया था, और दूसरा जो है धमतरी अभी हम देखे यहाँ पे श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। ठीक है, इसके आगे हम बढ़े तो दंडकारण्य है। ठीक है ना, जो कि पूरा बस्तर एरिया नीचे आता है। इसमें अरण्य कांड जो है रामायण का, ठीक है, उसमें दंडक वन का जो है नाम लिखा हुआ है, और जो भगवान राम है अपने मोस्टली वनवास जो है वो इसी दंडकारण्य एरिया में बांटे थे। पूरा एरिया इस समय दंडकारण्य एरिया में ही जाना जाता था छत्तीसगढ़। ठीक है ना। फिर हम बात करें आगे कोसला, तो कोसला एक विलेज है जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में हमको देखने मिलता है। ठीक है ना, जो जिसका नाम रामायण में उल्लेख किया जाता है। तो ये आपका जो ये एरिया है ये कोसल बोला जा सकता है, ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हमारा। इसके आगे हम बात करें कोई अदर साइड जो था तो वो चित्रकूट था और गुड़कूट था, जो कि भी प्रॉपर बस्तर में ही है। तो इस प्रकार जो है हमारा रामायण पीरियड पूरा जो है खत्म होता है। इसके बाद हम आते हैं महाभारत पीरियड में। महाभारत पीरियड में छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता था, तो ये सबसे पहला है प्राक कौशल नाम था। और ये जो एरिया है इसको कौन जीता हुआ था, सहदेव। ठीक है ना, महाभारत पीरियड में आ गए हैं। तो आगे हम देखें यदि, तो प्राक कौशल हमने देख लिया, छत्तीसगढ़ का नाम प्राक कौशल था। इसके बाद बस्तर का हम बात करें तो बस्तर का जो नाम था वो था कांतर। ठीक है, बस्तर का नाम था कांतर, छत्तीसगढ़ का नाम था प्राक कौशल। प्राक कौशल एरिया जो है सहदेव के द्वारा जीता गया था। 5 पांडवों में से सबसे बड़े पांडव यही थे। महानदी का बात करें तो महानदी का नाम चित्रोपतला था, जिसका वर्णन जो है भीष्म पर्व में किया गया है। महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णन किया गया है कि महानदी का नाम क्या था, चित्रोपतला था। ठीक है, इसके आगे बात करें छत्तीसगढ़ का नाम कौशल था। ठीक है, अभी हमने देखा छत्तीसगढ़ का नाम प्राक कौशल था। ठीक, लेकिन कौशल था ये कब होगा, जब बात करेंगे सभा पर्व का। महाभारत के सभा पर्व का बात करें तो उसमें छत्तीसगढ़ का जो नाम है वो है कौशल। ठीक है, बट यदि महाभारत पीरियड का क्वेश्चन पूछेगा छत्तीसगढ़ का नाम क्या था, तो ये प्राक कौशल। यदि ये स्पेसिफाई करता है कि महाभारत के सभा पर्व में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था, तब इसका नाम हम कौशल लिखेंगे। इसके अलावा ऋषभ तीर्थ का भी वर्णन है महाभारत एपिक में। ठीक है, जिस की गुंजी जो कि जांजगीर चांपा में है। लोच प्रसाद पांडे के द्वारा ये डिस्क्राइब्ड किया गया है कि वन पर्व जो है महाभारत के वन पर्व में ऋषभ तीर्थ का नाम मेंशन्ड है, जो कि गुंजी में है, जो कि एक्चुअल में जांजगीर चांपा में। अब हम देखेंगे कि महाभारत पीरियड के एरियाज कौन कौन से हैं। तो इसका जो ट्रिक है उसको याद रखने का तरीका है राक्षस जी, है ना। राक्षस जी ये ट्रिक है जो जिस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। आर, इसका स्पेलिंग याद रखिएगा, RAKSG। ठीक है ना, तो ये सिर्फ याद रखने का एक तरीका है। आर से आपका रतनपुर हो गया, ए से आपका जो है आरंग हो गया, के से खल्लारी हो गया, और एस से आपका सिरपुर हो गया। ठीक है, और जी से हो गया गुंजी। ठीक है, तो राक्षस जी आपका ये हो गया। ठीक है, पूरा एक बार इसको इसमें देख लें तो आप देखेंगे सबसे पहले आर से आपका जो है रतनपुर हो गया। ठीक है, ए से आप आर से आपका हो गया रतनपुर, ए से हो गया आरंग। ठीक है, के से हो गया खल्लारी, एस से हो गया सिलपुर, और जी से हो गया गुंजी। पहले आपको नाम और अच्छे से मैं बता दूं तो ये हम लोग का जो है ट्रिक है। ठीक है, रतनपुर आपका बिलासपुर में है, ए आरंग हो गया आपका रायपुर में। ठीक है, फिर बाकी जो दो और दिख रहे हैं KS, तो KS जो है दोनों खल्लारी और सिरपुर जो कि महासमुंद में हो गए, और गुंजी आपका हो गया शक्ति में। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको देखेंगे आगे। तो रतनपुर का नाम जो था महाभारत पीरियड में था मणिपुर। ठीक, जिसको रत्नावलीपुरम भी बोलते थे। मणिपुर कैसे याद रहेगा कि जैसे रत्न जान रहे हैं, रत्न जो है मणि भी एक रत्न ही होता है, तो उस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ये हमारा था कैपिटल किसका, मोरध्वज और ताम्रध्वज का। ठीक है, मोरध्वज पिता थे, ताम्रध्वज जो है मोरध्वज के बेटे थे। उसके बाद आते हैं RAKSG, दूसरा है आरंग, जिसका नाम जो कि रायपुर में है। आरंग में जो है भंडेर नाम का जगह है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है मोरध्वज के कहानी से रिलेटेड है। आप देख रहे हैं दोनों में मोरध्वज जो नाम कॉमन पा रहे हैं, तो इससे आप ये बात याद रखिएगा, जो मोरध्वज थे ये अपना जो है मतलब महाभारत पीरियड में जो है अपना कैपिटल शिफ्ट किए थे, कहाँ से, रायपुर से आरंग। ठीक है ना, रतनपुर से, सॉरी, आरंग। अगला हम देखें तो ये कौन कैपिटल शिफ्ट कौन किए थे, मोरध्वज, जो कि ताम्रध्वज के पिता थे। तीसरा आता है खल्लारी और सिरपुर, दोनों कहाँ पे हैं आपके, महासमुंद में। खल्लारी में खल्लाल वाटिका। ठीक है ना, इसमें तो कोई ट्रिक का जरूरत नहीं है।
तो खल्लाल वाटिका में क्या था, लाशागृह था। ये वही जगह था जहाँ पे दुर्योधन ने षड्यंत्र करके पांडवों को जलाने की कोशिश की थी, जिसको लच्छोम भी बोलते हैं, लाशागृह। और दूसरा भीम को नाम का जगह है यहाँ पे, जहाँ पे भीम के जो है फुट प्रिंट्स देखने को मिले हैं। तो इसलिए भीम के चूंकि फुटप्रिंट्स हैं तो नाम भीम को है, और लाशागृह का मैं आपको बता दिया स्टोरी क्या है। इसके बाद अगला है सिरपुर, महासमुंद में ही, जिसका नाम था चित्रांगदापुर। ये क्वेश्चन पूछता है महाभारत में, मतलब महाभारत पीरियड में सिरपुर का पुराना नाम क्या था, तो चित्रांगदापुर है। तो आप इसको याद रखने का सिंपल तरीका है कि जो भी आप चित्र बनाते हैं, है ना, तो चित्र पहले कहाँ सोचते हैं, अपने दिमाग में, जो कि आपके सिर में है। ये बस एक ट्रिक है याद रखने का, ठीक है ना। तो चित्रांगदापुर जो है सिरपुर में है, ये याद रहेगा। ये कैपिटल था किसका, भब्रुवाहन का, जो कि अर्जुन का जो है बेटा था। ठीक। इसके आगे हम देखें गुंजी, जो कि शक्ति में है ना। गुंजी का दमाउदहरा नाम की जगह में जो है ऋषभ देव का वर्णन है। ठीक। तो ये पूरा महाभारत का हमने देख लिया, ठीक है ना। ट्रिक को याद रखिएगा, इससे क्या है आपको याद रखने में आसानी होगा। अब एक छोटी सी कहानी है जिसको आप सुन लेंगे तो ये ताम्रध्वज और मोरध्वज का कहानी और आपको क्लियर समझ में आएगा कि महाभारत पीरियड में छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। तो महाभारत पीरियड में जो पांडवास थे वो अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ होता है जिसमें घोड़े को छोड़ दिया जाता है यज्ञ करने के बाद, और घोड़ा जिस जिस जगह में जाता है, ठीक है, जहां पर भी फ्रीली रोम करने दिया जाता है वो एरिया उनके, मतलब पांडवों के सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर रहा है, इसका ये अर्थ हुआ। ठीक है ना। और जो उस हॉर्स को कैप्चर करने की कोशिश करता है, मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति मतलब जिनका भी घोड़ा है उनकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। तो हॉर्स जो है, मतलब जो हमारा घोड़ा है, उसको कौन कैप्चर किया, ताम्रध्वज किया, जो कि मोरध्वज का बेटा है, रतनपुर में। ठीक है। इस अब जब घोड़े को छोड़ा गया था तो घोड़ा का जो है उसके सुरक्षा का जिम्मेदारी जो है युधिष्ठिर जो है वो किसको दिए थे, अर्जुन को दिए थे। इसलिए चूंकि ताम्रध्वज ने इनका घोड़ा कैप्चर किया, तो अर्जुन और ताम्रध्वज के बीच में क्या हुआ, लड़ाई हुआ, और अर्जुन को एक बाण लग गया, किसका, ताम्रध्वज का। तो उसके बाद जो है कृष्ण और अर्जुन के बीच में कन्वर्सेशन हुआ। ठीक है। और अर्जुन को बहुत ज्यादा अपने, मतलब कृष्ण भगवान की भक्ति के लिए जो है ईगो था कि मेरे से ज्यादा बड़ा भक्त कृष्ण भगवान का और कोई नहीं हो सकता। तो कृष्ण भगवान उनसे पूछे कि यदि अर्जुन देखना चाहे कि उनसे बड़ा भी कोई डिवोटी है कि नहीं है अर्जुन से, तो इस चीज का परीक्षा लेने के लिए क्या किए, कृष्ण और अर्जुन जो है वो एक ब्राह्मण का भेष धारण कर लिया, और जो यमराज है वो एक शेर का जो है भेष बना के कहाँ गए, मोरध्वज के कोर्ट में गए। ठीक। मोरध्वज के कोर्ट में गए, और कृष्ण भगवान ने एक कंडीशन रखा। ठीक है। कंडीशन ये था कि उनका जो शेर है वो उसी उनके जो एकमात्र बेटा है उनको खाएगा, और तब तब खाएगा जब उन जो किंग और क्वीन है, किंग है मोरध्वज, क्वीन जो है वो पद्मावती है, वो अपने बेटे को आधा टुकड़ा काट के उसी के मांस को खिलाएंगे। तो ये जब कंडीशन कृष्ण भगवान ने रखा, तो आगे ये हुआ कि उन्होंने वैसा ही किया जैसा कृष्ण भगवान ने बोला। ठीक है। और उन्होंने काटा कैसे, आरी से काटा। ठीक है ना। किससे काटा, आरी से काटा। आरी से काटा इसलिए इस पूरे एरिया का जो नाम है वो आरंग पड़ गया। ठीक है। और दोनों किंग और क्वीन अपने बेटे को आधा टुकड़ा काटे, किससे, आरी से, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, जगह का नाम आरंग। तो ये सब देख के अर्जुन जो है कृष्ण भगवान के चरण में गिर गया, है ना। और वापस फिर क्या है कि उनके बेटे को फिर से उनका जो लाइफ है वो वापस कर दिया गया। तो ये एक छोटी सी कहानी थी आरंग से रिलेटेड। तो आरंग एक बहुत महत्वपूर्ण जगह हो जाता है, इसलिए आप ये याद रखेंगे। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कैपिटल शिफ्ट कौन किया है, तो ताम्रध्वज नहीं है, मोरध्वज है। ठीक है। और ताम्रध्वज इनका बेटा था, और मैंने आपको पूरा कहानी समझा दिया। जगह याद रखने का तरीका है राक्षस जी, RAKSG, आर से रतनपुर, ए से आरंग हो गया, के से आपका खल्लारी हो गया, एस से सिरपुर, और जी से गुंजी। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं अपन, महाभारत के बाद आता है अगला बुद्धिज्म एरा। ठीक है। एक बार मैं आपको मैप इसका, ठीक है, अब आते हैं बुद्धिज्म एरा में। तो ये पूरा 6th सेंचुरी का बात है। इसके बाद जैनिज्म आएगा, ये भी दोनों एक ही समय के बारे में है। तो जो बुद्धिज्म एरा में जो हमारा आज का छत्तीसगढ़ है वो कोसल जनपद में आता था। ठीक है। एविडेंस का बात करें बुद्धिज्म एरा का, तो 3 टाइप के एविडेंस मिले हैं हिस्टोरिक एविडेंस। पहला आर्कियोलॉजिकल, दूसरा लिटरेरी, और ट्रेवलॉग्स। ये 3 प्रकार के हमको
यहाँ पे जानकारियां प्राप्त होती हैं। ट्रैवल डिटेल्स के हिसाब से जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट का है वो है अवदान शतक और ह्वेनसांग का। ठीक है, वो ये है कि बुद्धा जो है वो इनलाइटनमेंट अटेंड करने के बाद छत्तीसगढ़ में आए थे। इसका एविडेंस कहाँ से प्राप्त होता है? सिरपुर में हम बात करें तो प्रभु आनंद कुटीर विहार है और स्वास्तिक विहार। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है एग्जाम में। तो प्रभु आनंद कुटीर विहार और स्वास्तिक विहार ये दोनों सिरपुर में है। यहाँ से हमको पता चलता है कि बुद्धा जो है इनलाइटनमेंट अटेंड करने के बाद यहाँ पे आए थे। अब इनका एरिया को याद रखने का बहुत ही आसान सा तरीका है। एरिया का हम बात करें तो इसको याद रखने का बहुत ही आसान सा तरीका है। आप देखिए कि बुद्धिज्म हम लिखते हैं तो ये जो बी है, बी से हमको दो नाम यहाँ पे याद रखना है, भोंगपाल और बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में तुरतुरिया, और बी से ही दूसरा नाम हमको जो मिल जाता है वो भोंगपाल। दूसरा डी, डी से डोंगरगढ़ है, एस से सिरपुर है, एम से दो नाम में रहेगा मल्हार और मैनपाट। ये टोटल 6 नाम हैं जो आपको याद रखने हैं इसके। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, बी से आपके दो नाम क्या क्या हो गए, भोंगपाल और बलौदा बाजार में तुरतुरिया आश्रम। डी से आपके हो गए डोंगरगढ़, ठीक, जो कि राजनांदगांव में है। फिर ये हो गया सिरपुर आपका, मल्हार हो गया और मैनपाट हो गया। मैनपाट आपका सरगुजा में, मल्हार आपका बिलासपुर में। ठीक, तो हम एक एक करके आप सबको देखेंगे। ये ट्रिक आप याद रखेंगे, आसान सा ट्रिक है। सबसे पहले हम आते हैं महासमुंद में, जहाँ पे सिरपुर ये सबसे बड़ा जो है फेमस नाम है। तो यहाँ पे स्वास्तिक विहार अभी हम देखे जहाँ बुद्धिस्ट सेंटर था। दूसरा हम प्रभु आनंद कुटीर विहार देखे। इसके बाद यहाँ पे तीवर विहार है जहाँ पे गौतम बुद्ध का स्टैचू है। ठीक है ना, यहाँ पे हिंदू और जैन के टेम्पल भी देखने मिलते हैं और मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं, मोनिस्ट्रीज के। ठीक है, यहाँ पे बुद्धिस्ट ब्रॉन्ज स्टैचू भी देखने को मिलता है हमको। ठीक है ना, बालचंद्र जैन के हिसाब से जो है जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल है यहाँ पे मेटल स्टैचू का, वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है? तो नालंदा स्टाइल से जो है ये आपका इन्फ्लुएंस्ड है। और आखिरी बात जो है इसका, महाशिवगुप्त बाला अर्जुन जो है ये भी ये पांडु डायनेस्टी के थे आपके, जो कि बहुत सारे बुद्धिस्ट विहार बनवाए सिरपुर में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है सिरपुर से रिलेटेड। दूसरा हम आते हैं बलौदा बाजार का, कौन सा? तुरतुरिया आश्रम। ठीक, बलौदा बाजार में बात करें तो सॉरी, तुरतुरिया आश्रम नहीं है, जगह का नाम है तुरतुरिया। तो तुरतुरिया जो है यहाँ पे बुद्ध देव का जो है बहुत ही बड़ा स्टैचू है। और मौर्यन एरा में जो है बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क विहार भी बनवाए गए थे। तो ये बुद्धिस्ट एरा से रिलेटेड जो है दूसरा इंपॉर्टेंट नाम है आपका। ठीक है, तीसरा हम बात करें तो आप याद रखेंगे, तीसरा हम बात करें तो ये है कोंडागांव आपका। ठीक है, तो भोंगपाल जो एरिया है वो है आपका कोंडागांव में, जहाँ पे गौतम बुद्ध भगवान का जो है एक बड़ा सा स्टैचू है। तो ये कोंडागांव का बात हो गया। चौथा हम बात करें सरगुजा का। ठीक, तो सरगुजा का हम बात करें तो सरगुजा में कहानी ऐसा है कि मैनपाट है। मैनपाट में बुद्धिस्ट टेम्पल बना हुआ है बहुत सारा, जो कि ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बेसिस पे बनाया गया है यहाँ के जो बुद्धिस्ट टेम्पल है उसको। पांचवा बिलासपुर का यदि हम बात करें तो बिलासपुर में आता है मल्हार। ठीक है, मल्हार में याद रखेंगे आप, यहाँ पे बुद्धिस्ट आइडल मिला है एक्सकैवेशन के थ्रू। खुदाई में बहुत सारे बुद्धा के स्टैचू मिले हुए हैं यहाँ पे, तो ये मल्हार इसलिए फेमस है। ठीक, इसके बाद लास्ट जो नाम हमारा बचा राजनांदगांव में, जो है हमारा क्या है, डोंगरगढ़ है। ठीक है, तो यहाँ भी जो है डोंगरगढ़ में आप क्या याद रखेंगे कि यहाँ पे प्रज्ञागिरी हिल है। प्रज्ञागिरी हिल में जो है बहुत बड़ा एक स्टैचू है गौतम बुद्ध भगवान का। और यहाँ पे दूसरा बात हमको याद रखना है कि यहाँ पे हर साल 6 फरवरी को इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस ये ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। ठीक है, डोंगरगढ़ में प्रज्ञागिरी हिल है, प्रज्ञागिरी हिल, जहाँ पे गौतम बुद्ध का टॉल स्टैचू है। और यहाँ पे हर साल 6 फरवरी को क्या होता है, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस करवाया जाता है। तो ये इस प्रकार आपका जो है पूरा कहानी खत्म होता है। और ये पूरा देखने के बाद फिर से आप यहाँ देख लें, भोंगपाल आपका, बलौदा बाजार में तुरतुरिया, सिरपुर का पूरा कहानी देख लिए। ठीक है ना, एम से जो है आपका मैन पार्ट में देख लिए क्या होता है, मल्हार देख लिए, यहाँ पे एक्सकेवेशन देखे हम, मैन पार्ट देख लिए, डोंगरगढ़ देख लिए। ठीक है ना, डोंगरगढ़ में भी देखे कि हर साल जो है 6 फरवरी को जो है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस करवाया जाता है। ठीक है, अगला आते हैं हम जैनिज्म में। जैनिज्म भी 6th सेंचुरी से रिलेटेड है। यहाँ का जो लिटरेरी सोर्स है
कहाँ से पता चलता है इसके बारे में? तो ये पता चलता है, अभी हम देखें महाभारत जब देख रहे थे तो ऋषभ तीर्थ का हम लोग को जानकारी मिलता है महाभारत एपिक से। ठीक है, अब इसमें एविडेंस का हम जब बात करेंगे तो सबसे पहले तीर्थंकर्स के बारे में देखेंगे कि तीर्थंकर्स को याद रखने का तरीका क्या है जैनिज्म में। तो ये छोटा सा ट्रिक है, याद रखेंगे 15, 16, 23, 24। ठीक है, ये सिर्फ ट्रिक है, तारण ट्रिक का यूज कैसे करना है। 15, 16, 23, 24, 15 बस याद रखेंगे कि 15 में जो है पहला और 5 को लेना है, 1 और 5। बाकी 16, 23, 24 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो पहले कौन थे? ऋषभ देव थे पहले। ठीक है, चूंकि ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे और अभी 24 तीर्थंकर और आने बाकी हैं, इसलिए बहुत बिजी थे। बिजी मतलब बुढ़ीकर और गुंजी, ये दो जगह है। बुढ़ीकर आपका मल्हार में है जो कि बिलासपुर में है, और गुंजी दमोदरा शक्ति में है आपका। ठीक, तो फिर से मैं बता रहा हूँ, पहला, फर्स्ट, फिफ्थ, 16, 23 और 24, मतलब टोटल कितने हुए? टोटल आपके जो है 5 तीर्थंकर यहाँ है। तो फर्स्ट हम देखे ऋषभ देव जो कि बिजी थे। बिजी मतलब बुढ़ीकर जो कि मल्हार में है। ठीक है, और दूसरा है गुंजी दमोदरा। ठीक है, दूसरा फर्स्ट के बाद आते हैं फिफ्थ। फिफ्थ आप देखिए 5 जब हम लिखते हैं एस जैसा दिखता है, एस से याद रखेंगे सुमति नाथ। ठीक, जो कि आरंग रायपुर से है, मतलब यहाँ पे आए थे ये। ठीक है, फिफ्थ जो है वो है सुमति नाथ जो कि आरंग रायपुर में पता चलता है आए थे। फिर इसके बाद है 16th जो है वो शांतिनाथ है जो कि भाटागुड़ा बस्तर से, बस्तर में इनका पता चलता है कि आए थे। फिर 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ थे नगपुरा से जो कि नगपुरा दुर्ग में। इसको याद रखने का तरीका ये है कि याद रखना, जब भी पहले तो यह याद रखना है कि 23rd जो थे वो पार्श्वनाथ थे। और पार्श्व मतलब नागपाश बोलते हैं ना, नागपाश मान, यदि आप रामायण देखें तो आपको ये बात पता होगा। तो नागपाश मतलब पार्श्वनाथ जो है नागपुरा से है, नगपुरा जो कि दुर्ग में। ठीक, लास्ट तीर्थंकर जो है वो है महावीर स्वामी। तो ये सबसे फेमस तीर्थंकर भी थे। और छत्तीसगढ़ का सबसे फेमस जगह कौन सा है भाई? रायपुर। तो रायपुर में आरंग। ठीक, तो इस प्रकार से इसको याद रखेंगे आप कि महावीर जो है आरंग रायपुर में, इनके बारे में मतलब ये जो जो मतलब तीर्थंकर जहां जाए थे उनका। फर्स्ट ऋषभ देव जो कि बिजी थे, बिजी से बूढ़ीकर गुंजी। फिफ्थ जो थे सुमतिनाथ थे। फिफ्थ जो है सुमतिनाथ है, याद रखने का तरीका बता दिया। ये भी आरंग रायपुर के थे, याद रखेंगे। फिफ्थ और ये दोनों ही रायपुर में इन दोनों का पता चलता है। इसके बाद 16th जो है शांतिनाथ जो कि भाटागुड़ा बस्तर के हैं, बस्तर में आए थे। 23rd जो है पार्श्वनाथ है, पार्श्व से नागपाश नगपुरा दुर्ग। और 24 जो है मोस्ट फेमस जगह रायपुर आरंग। और ये 24th तीर्थंकर है। अगला हम देखें जैन एंशिएंट मेमोरियल्स। यदि इसका हम यदि बात करें यहाँ पे, तो इसका याद रखने का तरीका है कि ऐसे बोलेंगे आप कि जैन एंशिएंट मेमोरियल्स आपको शाम में मिले। ठीक है ना, ये बस एक ऐसी है। शाम का स्पेलिंग SAMM है यहाँ पे, तो SAMM, जिसमें सिरपुर, आरंग, मल्हार और महेशपुर, ये 4 जगह है। सिरपुर महासमुंद में है, आरंग आपका रायपुर में है ना। कौन कौन से दो थे आप बताइए तीर्थंकर इसमें? एक महावीर स्वामी और दूसरे कौन, ये आपको बताना है। फिर इसके बाद मल्हार, मल्हार आपका बिलासपुर, और महेशपुर आपके हो गए सरगुजा। ये 4 जगह भी है जहाँ पे हमको जैन एंशिएंट मेमोरियल्स देखने को मिलता है। इसके बाद हम अगला बात करें तो जैन स्टैचू का बात हुआ। तो जैन स्टैचू हमको कभी भी इसका याद रखना, जैन स्टैचू हमको पूरा मिला। पूरा मतलब ये भी एक ट्रिक है याद रखने का, पू से पुजारी पाली, और रा जो है रायपुर में आरंग है ना। तो रायपुर का जब भी नाम आएगा जैन से रिलेटेड तो आरंग याद रखना है आपको नाम। तो जैन स्टैचू हमको पूरा मिला, पुजारी पाली जो कि सारंगगढ़ में है, और दूसरा रायपुर में जो है आरंग है आपका। ठीक है, तो ये जैन स्टैचू का कहानी आपका खत्म होता है। इसके बाद आता है महाजनपद पीरियड। ठीक है, महाजनपद पीरियड में हमको पता है इंडिया में टोटल 16 महाजनपद थे। छत्तीसगढ़ जो है वो चेदी महाजनपद के अंदर आता था, जिसका कैपिटल था सुक्तिमती। ठीक है, जो कि प्लेटू ऑफ बुंदेलखंड में था। छत्तीसगढ़ का जो नाम था वो हमारे जो हिस्टोरियन है हीरालाल जी, उनके हिसाब से छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? चेदीसगढ़ था। ठीक है, इस